हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में रेलवे लिए खास बुक है, प्रीवियस क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस सेट है, चैप्टर वाइज सोल्यूशन दिया गया है। एनटीपीसी प्लस ग्रुप डी ये पुस्तक जो है खान सर के द्वारा लिखी गई है। तो ये है ASM GG TA CA TC CC ट्रैक क्लर्क, लोको पायलट, असिस्टेंट ड्राइवर, ग्रुप डी तथा रेलवे की अन्य परीक्षाओं हेतु उपयोगी है। तो यह है पहला प्रश्न जो है भारत एक परिचय से संबंधित है। तो यह भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो यह है भुवनेश्वर। परीक्षा 2002 में पूछा गया है, जो कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत में मानव निर्मित सुरंग जो है। तो ये देखिए कई बार पूछा गया है, ये परीक्षा में नर्मदा एवं ताप्ती नदी पर है। भारत में मानव निर्मित सुरंग जो है नर्मदा एवं ताप्ती नदी पर है। ये भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क है। तो कहाँ पर है? खरदुर्गला के पास लेह मनाली में स्थित है। तो अगला प्रश्न जो है किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? तो ये है महाराष्ट्र में सबसे अधिक है। रेलवे के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो यह है कपूरथला तथा पेरम्बूर में। ऑप्शन जो है बी सही है। अगला प्रश्न है तमिलनाडु में पर्वत रेल संबंध ऊटी को से जोड़ता है। कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? तो ऊटी से कोयम्बटूर तक जोड़ता है। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है नवी मुंबई। तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का सबसे लंबा रेलवे सेतु ब्रिज कौन सा है? तो सबसे लंबा जो है डेहरी ओ सोन नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 9, 1982 में अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर SZ कासिम ने किया था। कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी में से होकर गुजरती है? तो यह वेस्टर्न घाटी से होकर गुजरती है। पाक स्ट्रेट पाक जलडमरू कहाँ से संबंधित है? तो यह तमिलनाडु से संबंधित है, जो कि श्रीलंका और भारत को जोड़ती है। पाक डमरू। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? तो यह है दक्षिण और छोटा अंडमान के बीच। तो अगला है 13, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं? 10 डिग्री चैनल। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो यह है 8,848 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो यह है कर्क रेखा जो है गुजरती है, उत्तरी अक्षांश रेखा जो है। क्वेश्चन नंबर 16, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो देखिए झारखंड से होकर गुजरती है। जम्मू से, हिमाचल से और बिहार से नहीं होकर झारखंड से होकर गुजरती है कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 17, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप देश के आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन जो है ए सही है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस शहर के पास से होकर गुजरती है? चेन्नई, कोलकाता, श्रीनगर, भोपाल। तो यह भोपाल से, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। भोपाल। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? भूमध्य रेखा के निकट जो है कौन सा शहर है? तो यह है विशाखापट्टनम है। तो अगला है मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी जो है तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है। क्वेश्चन नंबर जो है 21, खंभात की खाड़ी किसके बीच स्थित है? खंभात की खाड़ी जो है भावनगर सूरज के बीच स्थित है।
भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम्स कितने देशांतर का स्थानीय समय है? तो यह है 82.5 पूर्वी देशांतर है। भारतीय मानक समय ISST के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा हांगकांग का सही मानक समय प्रदर्शित करता है? तो यह भारतीय मानक समय प्लस 2.5 घंटा आगे है। क्वेश्चन नंबर जो है 24, भारत की मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? तो यह है इलाहाबाद से होकर नैनी से होकर गुजरती है। यदि अरुणाचल प्रदेश सुबह 6 बजे सूर्योदय होता है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा? तो यह है 8 बजे का, 2 घंटा बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो यह है पलानी। तो अगला प्रश्न जो है, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है? भारत और श्रीलंका के बीच में रामेश्वरम है। 28, सियाचिन कहाँ पर है? भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनदी सीमांत क्षेत्र है। ऑप्शन जो है ए सही है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो यह सियाचिन है। निम्नलिखित में कौन सा देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है? बांग्लादेश जो है सबसे लंबी है, तीनों ओर से घिरी हुई है। क्वेश्चन नंबर जो है 31, किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है? राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब। तो यह राजस्थान से सबसे लंबी सीमा लगाती है। पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो यह है गुजरात, जम्मू व कश्मीर, पंजाब, राजस्थान है। 5 राज्य हैं। डूरंड रेखा, डूरंड रेखा निम्नलिखित 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है। किनके बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। भारत की विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई वह कहलाती है, भारत की विभाजन के समय जो है रेड क्लिफ रेखा जो कहलाती हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? तो यह है सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया है। क्वेश्चन नंबर जो है 36, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा है और रेड क्लिफ रेखा जो है पाकिस्तान से है। अरब सागर के स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो यह वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्र तट दक्षिण अमेरिका के ज्वाइंट ओलिव रिडेल टारटले कछुओं के विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया है? तो यह है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर जो है अगला, भारतीय समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? जो है 7,500 किलोमीटर, 7,500 किलोमीटर लंबी है समुद्र तट की लंबाई जो है भारत से। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो यह है कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? तो 12 नॉटिकल मील तक फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 42, कच्छ का भूदृश्य है निम्नस्थ समतल तथा बालुकामय मैदान है, बालू का मैदान है। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो यह है नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी की भाग हैं? तो यह पूर्वी घाट है। क्वेश्चन नंबर 45, मड आइलैंड का निकटतम शहर है मुंबई। पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है दक्षिण अंडमान में। निम्नलिखित में से कौन सी जगह अंडमान एवं निकोबार के सबसे निकट है? तो यह म्यूमार है।
निम्न में से कौन सी जगह सबसे पूर्व में है? तो यह है तिनसुकिया है। क्वेश्चन नंबर 49, कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ है? गोवा और दमन के बीच। भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो है ऑप्शन बी कंचनजंगा है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 51, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वह है धौलाधर तथा पीर पंजाल। कौन सी पर्वत श्रेणी हमारी उत्तरी सीमाओं की प्राकृतिक दीवार का काम करती है? तो यह है हिमालय है। पर्वत केतु के नाम से भी जाना जाता है किसको? गाडगिन ऑस्टिन को। ऑप्शन सी। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश में स्थित है। सह्याद्री पर्वत स्थित है महाराष्ट्र में। नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? तो यह बंगलोर में बसा हुआ है। शिवालिक के बीच फैली हुई है। तो यह पोटवार बेसिन और तीस्ता के बीच। उत्तर पश्चिम का पर्वत जो है हिंदुकुश। निम्नलिखित में कौन सबसे प्राचीन पर्वत है? सबसे प्राचीन पर्वत जो है अरावली पर्वत है। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार केवल एक राज्य तक सीमित है? अजंता। महेंद्रगिरी पर चोटी स्थित है पूर्वी घाट पर। तो यह है समाप्त हो गई है। निम्नलिखित में से कोडाई नाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो यह है पालनी पर्वत। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुली है, अन्नामलाई जिसे कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन मेघालय में स्थित है? तो यह है जयंतिलिया हिल्स है और गारो हिल्स। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? तो उसकी सैंडल चोटी है अंडमान और निको द्वीप पर। कौन सा पठार अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच पड़ता है? मालवा का पठार है। उत्तरी पूर्वी राज्यों के दक्षिण सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है। तो यह है मिजोरम। हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है रोहतांग दर्रा। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में एलिफेंट दर्रा बार बार खबर में आता है? श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 70, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो यह है सिक्किम में है। भारत का देशांतर विस्तार जो है किन के बीच है? तो यह है 67.7 ईस्ट और 57 ईस्ट में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा? तो यह 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो है अगला, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान जो है चौथा स्थान है, 7वां स्थान है। विश्व के कुल भूभागी क्षेत्रफल में भारत की भागीदार कितनी प्रतिशत है? 2.4% है। तो क्वेश्चन नंबर 75, भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी कितनी है? 3200 किलोमीटर फैला है। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो यह है इंदिरा पॉइंट है। भारतीय संघ का सुदूर दक्षिण छोर है। तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो यह है निकोबार द्वीप समूह। भारत मुख्य भूमि की दक्षिणी नोक है। केप केमोरिन कौन सा देश पाक जलदमरूद से जोड़ता हुआ है? भारत और श्रीलंका को। निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है?
जम्मू कन्याकुमारी के बीच, जम्मू से कन्याकुमारी के बीच। क्वेश्चन नंबर जो है समाप्त हो गए।